गाइस, आपने कभी एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसने अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं? कुछ ऐसे गहरे राज जिसके बारे में वहाँ के आसपास के लोग बात करने से भी थर थर कांपते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही नदी से रिलेटेड है और आज की कहानी है मध्य प्रदेश के चंबल नदी की। ये चंबल नदी शुरू तो मध्य प्रदेश से होती है, लेकिन इस नदी की लहरों की जो आवाज है वो सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि खून, बदला और श्राप की है। आज भी जब आप इस डरावनी नदी के किनारे पर जाकर बैठोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो किसी ने दर्द से भरी कहानियां इस नदी के अंदर खोल दी हों। और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो कहानी है रवि की। रवि एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था जो नया काम ढूंढने के लिए चंबल नदी के किनारे जाकर रह रहा था। दरअसल उसके सीनियर ने उसे काम दिया था कि जो चंबल नदी के ऊपर पुल बना है उसका सर्वे करना है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ये उसे देखना था। अब रवि बिहार के एक छोटे से शहर का रहने वाला था, लेकिन जब वो इस चंबल नदी के पास में बसे गांव में रहने आता है तो वहाँ के गांव वाले उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। मानो उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, लेकिन वो डर क्यों था, उसका रीजन क्या था, ये सब समझ पाना रवि की बस की बात नहीं थी। उसके ऑफिस वालों ने उसकी व्यवस्था एक घर में की थी। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी और पहले दिन जब बुढ़िया उसको खाना परोस रही थी तो रवि ने चंबल नदी के बारे में पूछा कि आपको इस नदी के बारे में क्या पता है और ये पुल कैसा है जो इस पर बना है। वो बुढ़िया मानो एकदम चुप हो गई, उसने कुछ नहीं बोला और वो घर से बाहर निकल गई। रवि ने इग्नोर किया, सोचा कि पागल बुढ़िया होगी। अगली सुबह उठकर वो कुछ गांव वालों से सर्वे के लिए क्वेश्चन पूछता है चंबल नदी के बारे में, लेकिन गांव वाले चंबल नदी के बारे में सुनते ही एकदम चुप हो गए, मानो किसी ने उनकी जुबान खींच ली हो। अब ऐसे में रवि बड़ा इरिटेट हुआ, उसे लगा कि यार ये लोग ना मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, पागल लोग हैं, पूरा गाँव पागल है। अब धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन रवि के सवालों का उत्तर कोई भी नहीं दे रहा था, या फिर कह सकते हैं कोई इसका उत्तर देने में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी रात में उसे एक बुढ़िया दिखती है, एक बुढ़िया जिसकी आंखों में जो दर्द था उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उस बुढ़िया ने रवि से बस एक ही चीज कही, क्या हुआ बच्चा, तेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहा है ना? मैं जो कहने वाली हूँ वो हर प्रश्न का उत्तर है, और वो उत्तर है कि जब तू इस नदी में उतरेगा ना तो तू ध्यान रखना कि तू पानी में नहीं उतर रहा है, तू द्रौपदी के दिए हुए श्राप में उतर रहा है। एंड गाइस, यहाँ से खुलती है चंबल की असली कहानी, क्योंकि वो एक श्रापित नदी है। लेकिन कैसा श्राप, और रवि के साथ आगे क्या हुआ वो जानेंगे आगे की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार, हॉरर स्टोरीज। गाइस, ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जो युग था उसमें एक गेम हुआ था, एक गेम जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। और जब कौरवों ने पांडवों को हरा दिया था तो द्रौपदी का चीर हरण इसी चंबल नदी के किनारे हुआ था। उस चीर हरण के बारे में तो हम सबने सुना ही था, वो कितना ज्यादा दयनीय था और पांडव उस वक्त कितने बेबस थे। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने उस वक्त बहुत सारे श्राप दिए थे, जिसमें से कुछ श्राप थे जिन लोगों ने उस चीज को देखा और उसकी हेल्प नहीं की उनको। उसके बाद जो श्राप थे वो कौरवों के लिए थे जिन्होंने चीर हरण किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा भी श्राप था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और वो श्राप था इस एरिया का श्राप, यानी जहाँ पर चीर हरण हुआ था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कौरव इसी नदी से पानी पिया करते थे, तो द्रौपदी ने श्राप दिया था इस नदी को कि इस नदी का पानी जो भी पिएगा उसकी प्यास कभी नहीं बुझ पाएगी। और उस वक्त के बाद से इस चंबल नदी के किनारे बहुत सारे डाकू रहने आए, बहुत सारे चोर रहने आए, लेकिन कोई भी अच्छा इंसान रहने नहीं आया, क्योंकि ये एरिया एकदम बंजर था, ये एरिया श्रापित था और ये एरिया बहुत डरावना था। ऐसा माना जाता है कि इस चंबल नदी के किनारे और भी केसेस हुए हैं। केसेस जैसे कुछ औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, कुछ लोगों को मार और काट के इस चंबल नदी में फेंका गया, और कुछ लोग इसका पानी पीकर मर भी गए, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस नदी के किनारे आज भी बहुत सारी आत्माएं घूमती रहती है। और यही रीज़न है कि यहाँ के गाँव वाले उस नदी का पानी नहीं पीते हैं, वो पानी पीते हैं इस गांव में खोदे हुए कुएं का। क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस नदी के पास जाकर पानी भरने की कोशिश की, लेकिन जितने भी लोगों ने कोशिश की वो या तो मर गए और या तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो आज भी थर थर कांपते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब रवि ने ये सारी बात सुनी तो शुरू में उसे बहुत तेज हंसी आ गई। उसको इतनी तेज हंसी आई कि बुढ़िया के मुंह पर ही उसने हंस दिया, लेकिन बुढ़िया के चेहरे पर हंसी नहीं थी, मानो बुढ़िया उस पर तरस खा रही थी। और वो बोलती है कि बेटा तो खुद समझ जाएगा। खैर, वो रात गुजरती है, सुबह होती है, और सुबह अब रवि को सर्वे लेना था गांव वालों से फिर से, और आज तो उसे जाकर चंबल नदी का भी सर्वे करना था। अब क्योंकि कोई गांव वाला तो बता नहीं रहा है भाई कि वो एरिया कैसा है, वो बस श्राप की और अंधविश्वास वाली अफवाहें फैला रहे हैं जो रवि सोचता था, तो वो खुद ही जाने का तय करता है। अब रवि आज के दिन में भी गांव वालों से बहुत पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं देता है। और जब तक रवि उस चंबल नदी के किनारे खुद जाता
शाम का वक्त हो जाता है। वो चंबल नदी के किनारे अपनी नोटबुक लेकर बैठा था और वहाँ के एरिया का दौरा कर रहा था। तभी उसे वो बुढ़िया फिर से दिखती है। न जाने वो बुढ़िया कहाँ से आई थी, लेकिन वो एकदम से प्रकट हो गई नदी के पास में और बस रवि को देखने लगी। रवि ने बोला कि अम्मा आपको कुछ कहना है, आप कहाँ भटक गए हो क्या? वो अम्मा बोलती है मैं नहीं भटकी हूँ, तू ना भटक जाए इसलिए आई हूँ। ये जो तू कर रहा है ये तू सुबह कर लेना, अभी मत कर। रवि बोलता है यार आप ये सब कहने के लिए आई थी, मुझे लगा कुछ सीरियस बात होगी। इसके बाद रवि को सामने से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन आगे कुछ था नहीं। वो पीछे मुड़कर वापस अम्मा से कुछ बात करने के लिए मुड़ता है, लेकिन अम्मा गायब हो चुकी थी। वो अम्मा आई कैसे और गई कैसे एकदम से, रवि को कुछ समझ नहीं आया। अब रवि को हर तरफ से इतना ज़्यादा पागल कर दिया गया था कि रवि बोलता है कि यार बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, एक काम करते हैं बियर की बोतल खोलते हैं, इसी नदी के किनारे बैठ के आराम से पीते पीते हैं और रिलैक्स करके फिर सर्वे करेंगे। जब रवि ने बियर पी ली तो उसका स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया। अब रवि को लगा कि चलो यार थोड़ा दौरा कर लेते हैं जिस काम के लिए आए थे। तो वो पुल पर चला जाता है और पुल पर वो जैसे जैसे बढ़ रहा है उसे पानी की आवाज़ और तेज़ आती जा रही है और तेज़ आती जा रही है। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि पूरी नदी में खून भरा हुआ है। इतना ज़्यादा खून उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे वो अपनी पलकों को झपकता है नदी में वापस से पानी भर जाता है। अब रवि को समझ नहीं आया कि ये उसका वहम था या पीने के बाद ये सब हो रहा है। रवि बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं नदी के अंदर जाके देखता हूँ क्या है। पुल का जायजा लेने के बाद वो अपने फॉर्म में लिख देता है कि पुल तो एकदम ठीक है। उसके बाद वो पुल से उतरकर नदी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उस पानी के अंदर से एक लड़की निकल रही है, एक बहुत सुंदर सी लड़की, लेकिन उसके कपड़े नहीं है। रवि उसे देख के प्रसन्न हो रहा था। उसे लग रहा था कि गांव की कोई सुंदर लड़की है जो शायद रवि को पसंद करती है, इसलिए वहां पर आई है और ये सब कर रही है। लेकिन सच कुछ और था, क्योंकि वो लड़की धीरे धीरे पानी से निकलकर पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है। रवि देखता है और बोलता है कि ये उसका वहम है या फिर सच में वो लड़की पानी पे खड़ी है। उसके बाद वो लड़की पानी से और ऊपर उठ जाती है और उसके बाद होती है सबसे डरावनी चीज, उस लड़की का गला कट कर अपने आप पानी के अंदर गिर जाता है। अभी भी हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वो रवि की तरफ आने लगती है और रवि की हालत टाइट हो जाती है। वो पूरे तरीके से वहां से भागने लगता है, बहुत तेज भागता है। लेकिन वो जितना भी भाग रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है और नीचे चारों तरफ उसे बस खून दिख रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद रवि बेहोश हो जाता है और सुबह जब उस नदी के किनारे रवि को होश आता है तो वो देखता है कि वो चारों तरफ से गांव वालों से घिरा हुआ है। गांव वाले बस उसको घूर रहे हैं। तभी वो बुढ़िया आती है और बोलती है कि तुमने जो रात में देखा है मुझे पता है, तुमने एक लड़की को देखा है ना, और इस पानी में तुमने खून देखा होगा। रवि बोलता है कि इसे कैसे पता है। रवि एकदम भयभीत हो जाता है और वो तुरंत अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलता है। वापस वो अपने बिहार चला जाता है। वो अपनी पुल की रिपोर्ट तो सबमिट कर देता है, लेकिन उसे आज भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी, उसका गला कैसे कटा हुआ था, और क्या सही में वहाँ कोई श्राप है जिसकी वजह से जो भी उस नदी के पास जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, या तो वो पागल हो जाता है। वेल गाइस, इस कहानी में क्या सच है और क्या झूठ वो तो चंबल के लोग ही जाने, लेकिन ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। रामायण और महाभारत के वक्त में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इस भारत देश में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो श्रापित हैं, जो बदनाम हैं, और वहाँ की स्टोरी जानने के बाद हमें वहाँ जाकर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो छेड़खानी हमारी ज़िंदगी से हाथ धोने के बराबर हो सकती है। गाइस, ये कहानी यहीं तक थी। आई होप आज की कहानी आपको डिफरेंट लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। अगर आपको ये चंबल नदी की कहानी पसंद आई है तो जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप चंबल नदी के किनारे जाना चाहोगे और वहाँ का पानी पीने की हिम्मत रखोगे? आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं वो सर कटी हुई लड़की तो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन उसका सर ही नहीं है तो आपको देखेगी कैसे। मिलते हैं अगली वीडियो।